सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साथियों बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। साथियों, पूरे देश के सभी राज्यों में वोट चोरी के आप देख रहे हैं किस हिसाब से वोट चोरी के कितने सारे नारे। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर वोट चोरी का नारा और चुनाव आयोग का विरोध नहीं चल रहा। साथियों, विरोध तो चुनाव आयोग का जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूरी जनता सवाल तो कर रही है चुनाव आयोग से, और ये बीजेपी के सारे अंधभक्त और बीजेपी के नेता ये कूद के क्यों आ रहे, इनका क्या लेना। इससे साथियों साफ जाहिर होता है कि इन दोनों की मिली भगत पक्का मिली भगत है, जो दोनों मिलकर हमारे लोकतंत्र को इतना घात लगा रखी है। और यही कारण है कि आज ये किसी जनता की सुनने का नाम नहीं ले रहे साथियों। और 2 साल बाद साथियों जब इतनी चारों तरफ से हल्ला होने लग गया, इन्होंने नेपाल का कांड भी देख लिया, तो ये फिर हमारे PM माननीय प्रधानमंत्री ने फिर जाके 2 साल में मणिपुर जाने की सोची। मणिपुर में साथियों हमने देखा इसलिए कि किस हिसाब से वहाँ कैसे नग्न करके औरतों को और किस हिसाब से लोगों को मारा गया, लोगों को पीटा गया, लोगों के हक अधिकारों को छीना गया, उनकी ज़मीनें छीनी गई। और कैसे नग्न करके औरतों को देखिए, मतलब कि एक लोकतंत्र के अंदर जो कि जनता द्वारा जनता का राज है, उसमें एक सरकार ऐसे कर रही है। सरकारी कहेंगे ना साथियों, जब हमारा पुलिस प्रशासन और हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसको सरकार की मिली भगत ही कहेंगे साथियों। मणिपुर का दौरा आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को क्यों करना पड़ा, क्यों इनका विचार आया कि मणिपुर जाना चाहिए। अब इन्हें पता चल गया साथियों कि ये एक डर है, जो ये वोट का डर है और किसी चीज़ का डर नहीं। इन्हें पता है कि अब चुनाव आयोग तो की पोल पट्टी खुल रही है, अब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो लोग तो वोट देंगे नहीं। अब जनता के बीच में डरते हुए भी जनता के बीच में इन्होंने जाने की कोशिश की है। और सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे कितना विरोध हुआ इनका कि जब मणिपुर गए एक हिम्मत करके, तो इनका कितना विरोध हुआ। वहाँ की जनता ने अपने बाल कटवा कर गंजे होकर इनका विरोध किया, काले झंडे दिखा कर। और वहाँ की रैली तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचारित हुई है। वहाँ की इतनी रैली भी इनकी फ्लॉप भी रही है, मगर इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल वाले यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी रैली जो है इतनी मोदी जी का इतने चर्चे चल रहे हैं मोदी जी के, और मोदी जी को जनता बड़ा प्यार कर रही है। खाली ये कुछ ही % लोग हैं साथियों जिन्होंने रस्सी का पहाड़ बना रखा, रस्सी का पहाड़ कर रस्सी का सांप बना रखा। अब इन्हें पता चल गया कि सोशल मीडिया पर अब पब्लिक इन्हें नहीं देखती, इन्हें खाली इन्हीं के लोग जो हैं, जो IT सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और उनसे भी अब काम नहीं चल रहा। अब जनता को कितना भ्रमित करेंगे। जनता इन 11 सालों में सब समझ गई है और उनका जवाब भी नहीं देते लोग। कुछ लोग हैं जो जिनसे 1 कमेंट के बाद में 4 कमेंट के बाद में कुछ ना कुछ फिर बोलना पड़ता है, क्योंकि ये तो ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हैं तो आदमी कितना सुनेगा उनको। IT सेल वालों को या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतना फेक उड़ाते हैं, ये फैलाते हैं। और जो हमारी पढ़ी लिखी जनता नहीं है, बेचारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और फंसना भी क्या है, उनको जवाब उनको समझ नहीं आता और विश्लेषण नहीं कर पाते।
कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे ही मणिपुर की जनता को पता लगा साथियों कि पीएम दौरे पर आ रखे हैं, उन्होंने कड़ा विरोध किया उसको उनका, और पीएम को अपने ऑफिस में अपने कार्यालय के अपने जो इनके कार्यकर्ता थे और जो इनके पदाधिकारी थे उन्हीं के साथ मीटिंग करके उनको लौटना पड़ा। यानी मणिपुर के जो दौरा था वो साथियों फेल साबित हुआ। और ये डर है, ये कहते ना डरते नहीं है, ये डर है साथियों ये जनता का, कि जनता की जागरूकता का। जैसा कि पूरे देश ने अभी नेपाल का हाल देखा ही है साथियों, कि नेपाल में क्या हुआ, ये उस चीज़ को देख के ये लोग, उसी का डर है साथियों कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अंदर भी ऐसा हो जाए। किस हिसाब से अब देखा हम लोगों ने, सबने देखा, पूरी मीडिया ने देखा कि कैसे इनकी मनुवादी मीडिया को किस हिसाब से पीटा गया, उनको कितना अत्याचार किया गया उनके ऊपर। मैं इतना बोलना भी नहीं चाहूँगा, बहुत सी वीडियो घूम रही है, हमारे साथियों ने देखी भी, आप लोगों ने देखी है, आप लोगों तक पहुँची है वो वीडियो सब। कोई अलग चीज़ तो बता नहीं रहा, और इतना उनको पीटा गया मीडिया को क्या, हाँ नेताओं को इतना पीटा गया है कि वहाँ भगा के एक नेता की तो मिसिस को जला दिया गया। ये जनता का रोष है। और जबकि इतना सा नेपाल अभी, और भारत तो इतना बड़ा। वहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वही देखा कि जब देखने 11 सालों से कोई सुन नहीं रहा है, उल्टे सीधे केसों में बंद कर रहे हैं सबको उठा के, तो अंग्रेज़ों से भी बुरा हाल कर रहे हैं। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने यही कहा कि हमारी जो हमारे युवाओं से आह्वान किया कि आप लोगों को लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने हक अधिकारों के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। इसी बयान को उनके बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी, और उनके पूरे आईटी सेल ने, पूरे इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उल्टे सीधे बयान चलने लगे मीडिया में आकर कि पूरा हमारे देश का युवा तो हमारे साथ है, अगर ऐसा नेपाल जैसा हाल होगा तो वो तो कांग्रेस के राहुल गांधी का घर जला देंगे, अखिलेश यादव का घर जला देंगे, तेजस्वी यादव का घर जला देंगे। मतलब ऐसे की चीज़ को पलटने के लिए जनता सब समझ रही है। जनता इनको सुन के, इनके झूठ सुन के, इनकी जुमलेबाजियाँ सुन के जनता परेशान हो गई है। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। हम पीछे देख ही रहे हैं, हमें पीछे देखा है, देख क्या रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख कर क्या नौकरियाँ नहीं मांगेंगे इनसे? नौकरी मांगते हैं, एक फॉर्म की फीस लगती है 500-500 रुपये। पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, सरकार पैसा पूरा इकट्ठा कर लेगी। पैसा इकट्ठा कर, जब पेपर का टाइम आता तो पेपर लीक कर देते हैं। चलो एक पेपर हो गया, 2 पेपर हो गया, ऐसा थोड़ी लगातार पेपर ही आप लीक करते रहेंगे। ऐसा कौन सा वो बना रखा आपने, कौन बैठा रखा है ऐसे बोर्ड में जो हरदम पेपर ही लीक करता रहता? तो साथियों ये सब हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। हम ही नहीं समझेंगे तो साथियों कौन समझेगा इन चीज़ों को, और कौन आप लोगों तक, कौन लेके आएगा इन चीज़ों को आप लोगों तक? और देश की नई पीढ़ी को तरह तरह से साथियों जुमले दिए जा रहे हैं। कुछ जुमले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 100 दिन में विदेशों से काला धन लाएंगे, ये जुमला था ना, ये जुमला ही तो साबित हुआ साथी है। 100 दिन में काला धन ले आऊँगा। मेरे को बताना कौन सा पूर्व? सबको 15 लाख रुपए दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दूंगा, गंगा माँ को पूरी तरह साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलाऊंगा, सब किसानों को पीएम निधि का फ़ायदा दूंगा। तो ये साथियों, ये वो हैं, सारी वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जबान से बोली। तो कैसे इनका विश्वास करेगी जनता? जनता इनका बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और जो भगोड़े आर्थिक जो भगोड़े भाग गए हैं,
उन अपराधियों को वापस लाऊंगा। 2022 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। 2022 तक सब भारत के नागरिकों को पक्का कर दूंगा। राजस्थान यूपी में 500 का गैस सिलेंडर दूंगा जहाँ पे इनकी सरकार है। 2022 तक कुपोषण मुक्त कर दूंगा भारत को। 2022 तक हर नागरिक को 24 घंटे बिजली दूंगा। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। आज तक कोई बुलेट ट्रेन का नाम नहीं लिया। 50 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, और बल्कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान से। बुलेट ट्रेन अब तो जवान पे भी नहीं आते। 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा। पहुंच गया साथियों? मेरे को बताना ज़्यादा पहुंच गया, मेरे को कमेंट करके। 2022 तक सिंगल जो प्लास्टिक बंद कराने का वो करा था, आज भी प्लास्टिक बंद नहीं है। 2025 है, ये भी ख़त्म होने वाला, 2026 लगने वाला है। 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा। सबके अच्छे दिन लाऊंगा। साथियों, अच्छे दिन आए? मैं आपके लोगों से पूछता हूँ, अच्छे दिन आए साथियों? नहीं आए। अब हमारे बच्चों को साथियों 4 साल बाद उन्हें नौकरी तो दी जा रही है। कौन सी नौकरी? अग्निवीर। ये तो जुमले हो गए, ये पूरे हो गए। अब उन जुमलों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारे बच्चों को अग्निवीर बनाया जा रहा। ये 75 सालों के हो गए, अभी भी इनको सत्ता चाहिए। और हमारा बच्चा 21 साल में वो रिटायर हो के वो घर आ जाएगा। वो करेगा क्या यहाँ आके? मैं बताता हूँ क्या करेगा। वो हमारे बच्चों से ये जो इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लाट के जो उद्योगपतियों को दिया है, जो हमारे एयरपोर्ट से लूट लिए, हमारे जितने PCOs थे, सरकारी संस्थाएं थी, वो सारी उनको लूटना ही बोलेंगे। जो प्राइवेट करती उनको लूटना ही बोलेंगे। क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट थी, उनकी जो कमाई होती थी वो हमारी शिक्षा के ऊपर लगती थी, हमारे रोडों के ऊपर लगती थी, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर लगती थी। मगर अब तो अगर वो प्राइवेट करती तो वो हमारे लिए क्यों कमाएगा? वो तो अपने लिए कमाएगा ना। कोई भी प्राइवेट आदमी जो कुछ कमाता है वो अपने लिए कमाता है ना, तो हमारे लिए क्यों कमाएगा? और हमारा संसाधन दिया गया उनको। अब क्या करेंगे? अब ये जो 4 साल की नौकरी करके जो हमारे बच्चे रिटायर होंगे, उनको उनका सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। और उन्हीं की कंपनियों में उनको रैपिड फोर्स में, प्राइवेट पुलिस में, इनमें उनको नौकरियां दी जाएंगी। और हमारे बच्चों से हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, तो हमारे ही बच्चों से हम पे डंडे पर पड़वाए जाएंगे। यही होने वाला है आगे, देखिए आप। इसलिए जितनी जल्दी हो सके साथियों आप लोग समझ जाएं और अपनी पीढ़ियों को आप लोग बचा लो। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मगर आपको भी अपने हिस्से का काम, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। पहले तो हमें लूटकर, हम ही तो लूटा, उद्योगपतियों को दे दिया। अब हमारे बच्चे उनकी रखवाली करेंगे और हमारे बच्चों से हम पर लाठियाँ चलवाई जाएंगी। अब देखिए, ये है साथियों, ये एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के थ्रू हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। क्योंकि इन्हें जनता का वोट तो चाहिए नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को हैंग कर लिया इन्होंने। एक ऊपर चुनाव आयोग के ऊपर, जबकि वो निष्पक्ष संस्था होती है और पूरी जनता के लिए निष्पक्ष होकर उसको काम करना चाहिए। अगर वो भी हैक हो गया तो हम तो लोकतंत्र में अपने वोट के लायक भी नहीं बचे। हम वोट देना थे, सरकार को किस चीज़ का डर? अब सरकार को डर लगा कि अब तो चुनाव आयोग के कितना भी कर ले वो अटैक, तो उस पर चुनाव आयोग को कानूनी शिकंजे में तो आना पड़ेगा। और उसको बचाने के लिए इन्होंने एक कानून बना के, संसद में कानून बनाया। इसका क्या मतलब हम समझें कि आप डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं साथी। अब देखिए, अमेरिका के ऊपर बोले तो बड़े डंके बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, विदेशों में इनका डंका बज रहा है। खुल गई सारी भोल, फट गया ढोल। 100% टैरिफ लगाया उसने, और इस टैरिफ से वो मीडिया क्या कह रही है, इससे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया देखो कैसे मूर्ख बना रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है इससे अमेरिका को लॉस होगा। अमेरिका को क्या लॉस होगा? वो इंडिया से नहीं लेगा, दूसरे देशों से ले लेगा, उसको बर्गर ही तो चाहिए।
कि उसको वर्कर नहीं मिलेगा, वर्कर नहीं मिलेगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से जा रहे थे, जो छात्र यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे थे, जो वहाँ पे इतने सालों से जो काम कर रहे थे, कौन था? वो सारे स्वर्ण लोग थे ना। हमारे SC ST OBC लोग तो अमेरिका तक जा ही नहीं पा रहे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। सब आप ही के लोग थे, हमने देखा पहले वो कितने रो के मोदी जी जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आओ इंडिया वापस, लगाना है हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे। आओ कीचड़ में रहो जैसे हम लोग रह रहे हैं। अब पता लगेगा आपको, और देखेंगे कहाँ झेलेंगे आप उन लोगों जो नारे लगा रहे थे। बहुत NRI यहाँ घूमने आया करते थे, 10 दिन 12 दिन के यहाँ टूर पर आकर पैसे के ऊपर, और यहाँ जनता को समझा रहे थे कि बहुत विदेशों में बहुत किसी भी देश के अंदर आज पूरे ग्लोबल आपने भारत की इतनी बेइज्जती कराई है, इतनी नाक कटवाई है भारत की आप लोगों ने। छोटे से छोटा देश भी आपको आंख दिखाने लग गया। क्या आप किया आपने देश के लिए? पूरी भद्द पीट चुकी है आपने, पूरे भारत का आप नाक कटवा रहे हैं। ट्रम्प से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका से भारत की कोई वो नहीं है, उनकी आपका व्यक्तिगत मामला उनसे। आपके दोस्त जो हैं विदेशों में, उनके बिजनेस का मामला है, तो उसको भारत क्यों झेलेगा? और क्या ट्रम्प वो कर रहा है? ट्रम्प ने यही बोला ना कि आप रसिया से तेल लेना बंद कर दो। आप कौन सा भारत को दे रहे हैं वो तेल? भारत के लिए तो तेल नहीं ला रहे, आप वहाँ से तेल ले रहे हैं, भारत के पैसे जिम्मेवारी आप लेके आप तेल दिलवा रहे हैं अपने मित्रों को। आपके मित्र फिर भारत के अंदर उस तेल को बेच रहे हैं महंगा करके। तो क्या दे रहे हैं आप भारत को? भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, कोई वो नहीं है। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक है। इतना बड़ा क्या उत्पादन किया आपने यहाँ से? क्या उत्पादन 11 सालों के अंदर आपने ऐसा क्या किया जो कि कुछ उत्पादन हो यहाँ से? क्या बनाया आपने? खाली अंधभक्त, वो भी 15% 13%। अब उनकी भी संख्या कम हो गई है, वो भी समझ गए हैं कि आप किस हिसाब से मूर्ख बना रहे हैं उन्हें। आपके मंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं, पता नहीं पढ़ा भी है इन लोगों ने या कुछ नहीं पढ़ा। साथियों, ये आप लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है। हमारे सभी साथियों को, हमें 15% से मतलब नहीं है। हमारा SC ST OBC, आज भी हमारा OBC समाज कुछ भगत बनाने के पीछे घूम रहा है। उसको ये नहीं पता कि आने वाले समय में उसके बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। शिक्षा है, यूपी के अंदर 90,000 स्कूल बंद हो गए। कुछ है पता आपको? कभी भारत 100 देशों का प्रतिनिधित्व करता था, आज आपने क्या हालत कर दी है भारत की? सारी विदेशी नीतियाँ आपकी फेल हो गई हैं। साथियों, इसे विदेश नीति का फेलियर बोलते हैं। इसे कोई आप जितना मर्जी किले बांधते रहो, जनता आपको समझ गई है। जनता आपको देखना कि आप चुनाव आयोग के जरिए आप लोग जीत के आ रहे हैं और सेहरा बांध रहे हैं कि इतना विकास किया, इतना विकास किया आपने। क्या विकास किया? आपने एक सुई तक नहीं बनाई है अपने भारत के अंदर। साथियों, इससे सबसे ज़्यादा देश को नुकसान है, भारत को नुकसान है साथियों, ठीक है। और क्या बोलूँ साथियों, आप लोग खुद समझदार हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना साथियों, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथियों प्रतिक्रिया आप जरूर दिया करें। बताइए वीडियो कैसी लगी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।